कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। जब कोई दिगंबर साधु को देखता है, स्वतः ही उसके अंतरंग में एक आनंद, उत्साह, हर्ष, उल्लास उत्पन्न होता है और संतों के माध्यम से आत्म कल्याण के सूत्रों को जानने की एक लालसा, जिज्ञासा, एक पिपासा रहती है। आजकल की नौजवान पीढ़ी नई चकाचौंध भोग विलासता के कारण उसमें मस्त हो गई है और उसमें मस्त होने के बाद वो पूछते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि बेटा धर्म ध्यान किया करो, मंदिर जाया करो, तो नई युवा पीढ़ी कहती है कि मंदिर जाने से क्या होगा। तो माता पिता कहते हैं मंदिर जाने से पुण्य होगा, धर्म करने से पुण्य कर्मों की वृद्धि होगी, धर्म करो, मंदिर जाया करो। तो वो जवाब देते हैं कि अगर धर्म करने से, नमस्कार करने से पुण्य की वृद्धि होती है तो हम घर बैठे ही नमस्कार कर देंगे, मन में ही मंदिर है, हो गया हमारा नमस्कार। अब माता पिता इसके बाद जवाब नहीं दे पाते और वह इस सवाल के जवाब को खोजने लगते हैं कि मंदिर जाने से लाभ क्या होगा। शास्त्रों को पढ़ने से उनको ये जिज्ञासाएं समाधान नहीं हो पाती, क्योंकि साधारण व्यक्ति शास्त्रों की भाषा को समझना सरल नहीं है। गुरु के सानिध्य से, शास्त्र पढ़ने से, गुरु के सानिध्य में अगर पढ़ते हैं तो सरल हो जाते हैं। ऐसे ही गुरु के चरणों में अपनी जिज्ञासा रख देते हैं तो समाधान हो जाता है। महानुभाव, ये जिज्ञासा एक बहुत प्राचीन आचार्य ने इस जिज्ञासा का समाधान किया है। आपका और हमारा ये पुण्य है कि समय समय पे हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने, अरहंतों ने, महंतों ने, निर्गंतों ने, संतों ने समय समय पर हमारी जिज्ञासा का समाधान कर दिया। चाहे वो आचार्य समन्वत स्वामी जी हों, चाहे पूजपाद स्वामी जी हों, चाहे कुंद कुंद स्वामी जी हों, चाहे भद्रबाहु स्वामी जी हों, चाहे अकलंक स्वामी हों, चाहे विद्यानंद शावकाचार्य के रचयिता विद्यानंद स्वामी हों, सभी आचार्यों ने हमें समय समय पर सूत्र दिए हैं, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किया है। और प्रत्येक विषय में, चाहे वो प्रथमा नियोग का विषय हो, चाहे करना नियोग का हो, चाहे चरना नियोग का हो, चाहे द्रव्य नियोग का हो, चाहे ज्योतिष का हो, चाहे वास्तु का हो, आयुर्विद्या का हो, ध्यान का हो, योग का हो, चाहे मांगतुंग स्वामी जी को लें तो भक्ति के विषय में उन्होंने हमारी बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान किया है कि बड़े से बड़े उपसर्ग को भी हम भक्ति के माध्यम से टाल सकते हैं। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकंठ शावकाचार्य के माध्यम से हमारी प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान 150 गाथाओं के माध्यम से किया। कुंद कुंद स्वामी जी ने रहन सार में हमारे जीवन चरित्र को बहुत सरल तरीके से रच दिया है। ऐसे ही एक ये जिज्ञासा जो उत्पन्न हुई है आज के समय में लोगों के मन में कि मंदिर जाने से क्या होता है, मंदिर में समय क्यों दें, पूरे दिन नौकरी करते हैं, बाल बच्चे हैं, उनको भी संभालना है, घर परिवार को भी संभालना है। अगर शादी का कार्ड आता है तो हम शादी में जाने के लिए तैयार हैं। अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार, नाते रिश्ते, दुकान मकान, व्यापार, इन सबको करना है, समय कहाँ से लाएं। अगर कोई घर में अतिथि आता है और कोई व्यक्ति मंदिर में 1 घंटा देता है तो वो सोचता है कि चलो एक काम करो, आज मंदिर में 15 मिनट कम दे दूंगा, 15 मिनट उस अतिथि को भी देने हैं। घर में भाई जमाई आ गए हैं तो वहाँ भी समय देना है। अगर कहीं किसी के दुख में जाना है, कोई मर गया, उसके उठावनी या गिरावनी में जाना है तो व्यक्ति सोचता है चलो एक काम करो, आज आधा घंटा कम है तो मंदिर में से कटौती कर देते हैं। वो 1 घंटा, भगवान तो नाराज होते नहीं हैं, आधा घंटा उसमें कम कर देते हैं।
अगर कहीं शादी में जाना पड़ गया तो सोचते हैं कि भैया बाहर जाना है, दूर जाना है, कहीं आप व्यापार के लिए जाना है, तो मंदिर की कटौती कर दो। क्यों? एक काम महाराज जी से पहले ही बोल दिया था, मुनि महाराज से नियम लिया था, अड़ी भीड़ की छूट दे दो। छूटता है तो मंदिर छूट जाए कोई बात नहीं। उनसे पूछते हैं तो कहते हैं महाराज जी मंदिर जाने से लाभ भी क्या होता है, भगवान तो हमारे मन में है, मन में भगवान है, नमस्कार कर दो, हो गया काम। आचार्य भगवंतों ने इस जिज्ञासा का समाधान किया है कि मंदिर जाने से क्या लाभ होता है। एक गाथा है, उसमें आचार्य भगवत ने बहुत सरलता से बताया है। उसमें लिखा है कि जब चित्तो तत् सहज फल लखा फल गमने, कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दिट्ठे। मंदिर जाने के लिए दिया है कि रात्रि में जैसे माता बहनें भोजन बनाने से पहले कल्पना कर लेती हैं कि कल क्या बनाना है। अगर आपने घिया फुल्का खाया है तो ऐसा नहीं है कि घिया फुल्का बनाया है तो आधे घंटे पहले ही बन के आपके हाथ में आ गया, नहीं, उससे पहले कल्पना की जाती है। घिया बनाना है तो घिया बाजार से ला कर के पहले ही शाम को रख लिया है, सुबह उसकी सब्जी बनी है, तो सोचो कि कल्पना कब की गई थी। ऐसे ही मंदिर जाना है तो जो धर्मात्मा है वे रात्रि में ही कल्पना करके बैठ गया है कि मंदिर प्रातःकाल मंदिर जाना है, ये वस्त्र पहन के जाना है, ये पैंट, ये शर्ट, या ये वस्त्र में साड़ी, ये साड़ी, इस रंग की साड़ी पहन के जाना है। और जो व्यक्ति यात्रा करने के लिए निकला है उसने 1 महीने पहले से ही तैयारी कर ली है कि सम्मेद शिखर जाना है भैया, उसको साथ लेना है, उनको साथ लेना है, उस स्टेशन से बैठना है, ये वस्त्र लेने, ये सामग्री रखनी है, इतने लोग जाना है, पहले से ही कमरा बुक करके आ गए हैं वहां से। 1 महीने से तैयारी करनी शुरू कर दी है। और जो व्यक्ति रात्रि में ही कल्पना करके बैठ गया है, और रात्रि में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं रात्रि में ही दीपक सजा लिया, थाली रख दी है, सुबह उठ करके नहा धो करके, अभी सुबह प्रातःकाल हुआ है, रात्रि में कायो शक करके सो गया कि भगवान सुबह आपके दर्शन करने जाऊंगा। मंदिर जाने से पहले सुबह उठा है, अपना बोरिया बिस्तरा, वो कहा करते थे बोरिया बिस्तरा गोल, माने खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। सुबह आज के समय के व्यक्तियों ने नई टेक्नोलॉजी, नई सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद लोग प्रमादी ज्यादा हुए हैं, मेहनती कम। कुआं था, पानी खींच के लाते थे, अब तो बटन दबाओ पानी आ गया, टंकी भर गई, कितना पानी बर्बाद हो गया कोई मतलब नहीं। पहले व्यवस्थाएं व्यवस्थित थी, सीमित थी, लोग उसका सदुपयोग करते थे। आज व्यवस्थाएं, सुविधाएं हमें ज़्यादा मिल गई हैं, व्यवस्थाएं हमारी ज़्यादा हैं, तो हम उसका दुरुपयोग करने लग गए। पहले व्यक्ति चलने से पहले 100 बार सोचता था, आज कोई मतलब नहीं है, घर से बाहर निकलो, स्कूटी पे बैठे बटन दबाओ पहुंच जाओ। कितना हम व्यर्थ में चल रहे हैं, कितनी व्यर्थ क्रिया कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। पहले एक अनुशासन था, सुबह उठे हैं तो जिस बिस्तर पे सोए हैं उसको जो चद्दर, जो कपड़े, वस्त्र इस्तेमाल किए हैं उनको झाड़ करके, उनको गरी करके रखना, खटिया को उठा करके एक जगह खड़ी करना, नहाना और धोना माने अपने वस्त्रों को अपने आप धोना, ये अनुशासन था। शुद्ध वस्त्र माने कुछ लोग क्या करते हैं, रात्रि के कोई कपड़े उतार दिए हैं तो उन्हीं को सुबह नहा धो करके पहन करके मंदिर चले गए। सर्दी के समय में ईमानदारी से अपने आप से पूछना कि सर्दी के कपड़े जो हैं उनको रोज धो करके पहन करके गए। अब महाराज जी बड़े मोटे मोटे कपड़े कैसे धुलेंगे? अरे भैया, जो धोती तो पट्टा पहन के अभिषेक कर रहे हैं सर्दी में, वो भी तो रोज नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहनते हैं। लेकिन हम परमादी कितने हैं कि उन्हीं वस्त्रों को पहन करके, जो शादी ब्याह के कपड़े थे उन्हीं को पहन के मंदिर में चले गए। ये मंदिर जाने का तरीका नहीं है। अभी मन में विचार किया है मंदिर जाने के लिए कि सुबह शुद्ध वस्त्र पहन करके नहा धो करके ये सामग्री लेकर के चलूंगा। ऐसा विचार करने मात्र से जब चित्तो तत् सहज फल, हजारों उपवासों का फल मिल गया। अभी मंदिर नहीं गया,
अभी तो मात्र रात्रि में विचार किया है कि प्रातःकाल भगवान का अभिषेक करूंगा, शांति धारा करूंगा, पूजा करूंगा, इस प्रकार करूंगा। इतना करने मात्र से 1000 नहीं, 1000 से लेकर के 99,999 तक 1000 की संख्या है। इतने उपवासों का फल मिल गया। सुबह उठ करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन लिए हैं और हाथों में पूजा की सामग्री। ऐसा नहीं है मंदिर में गए और सामग्री ले ली, अपने हाथों से अपनी पूजा की सामग्री सजाई है, अपने हाथों से थाली धोई है, सामग्री धोई है, प्राशुक जल किया है, उसको सजा करके एक बढ़िया सा मिट्टी का दीपक सजाया है कि भगवान के आगे जलाऊंगा और ये चढ़ाऊंगा। क्या क्यों चढ़ाऊंगा? कि मोह अंधकार विनाशनाय दीपक निर्पामती, हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, मेरे मोह का अंधकार जो है ये नष्ट हो जाए। आपके सामने में दीपक जलाता हूँ, जैसे प्रकाश कर रहा है ऐसे ही मेरे अंतरंग में प्रकाश हो जाए। किसका? सम्यक दर्शन का। राग देश ये मेरे ये जो अंधकार फैले हुए हैं इनका नाश हो जाए। इसीलिए रात्रि में ही ये कल्पना कर ली है और सुबह उठ करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन रहा है। ऐसा नहीं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जले कटे फटे कपड़े पहन करके आ गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं सामग्री ले रहे हैं तो भैया घर की सामग्री एक लगा देना, जरा दुकानदार को ऑर्डर दे दिया है और बोल दिया है वो मंदिर की सामग्री भी लगा देना, 5 किलो या 10 किलो चावल पैक कर देना। एक व्यक्ति पूछ रहा है कि भैया ये क्या चक्कर है, मंदिर का अलग और घर का अलग? तो कह रहा है मंदिर की तो बासमती, घर के तो बासमती चावल हैं और मंदिर का मतलब टूटी हुई कंकड़ी, तो सबसे सस्ता चावल हो मंदिर का। नहीं, अपने भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, हित का उपदेश देते हैं। इनके चरणों में चक्रवर्ती राजा महाराजाओं ने रत्नों के थाल चढ़ाए हैं। साधारण मनुष्यों ने भी सर्वस्व समर्पण किए हैं। बड़े उच्च भावों से कम करो लेकिन अच्छे से करो। भगवान के मंदिर जा रहे हैं, सामग्री लगा ली है, शुद्ध वस्त्र पहन लिए हैं, नहा धो करके। ऐसा नहीं, कुछ लोग तो क्या मुंह धोया हाथ धोया चलो भैया हो गई शुद्धि। नहीं, स्नान किया है, पवित्र पवित्र भावनाओं से दर्शन करना है कि भगवान के मंदिर जा रहा हूं तो मेरे शरीर में किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। पवित्र मन से शरीर को भी पवित्र किया है। एक व्यक्ति था, उसको 1000 दल का कमल की पाखुड़ी वाला ऐसा कमल मिला और वो कमल लेकर के जैसे ही तोड़ के जाने लगा तो एक वहाँ का जो रक्षक था वो देव प्रकट हो गया। उसने कहा कि ये 1008 पाखुड़ियों वाला कमल का फूल है जिसको आप लेके जा रहे हो, मैं इसकी रक्षा करता था। मैं सोचता था कि भगवान को चढ़ाऊंगा लेकिन आपने ये तोड़ लिया है। कोई बात नहीं, सीधा सरल था, ग्वाला था, उसने तोड़ लिया तो देव ने कहा कोई बात नहीं। उसकी सरलता को देख करके बस इतना ही कहा कि एक काम करना, ले तो जा रहे हो लेकिन जो सबसे बड़ा हो उस व्यक्ति के चरणों में चढ़ा देना। वो सीधा सेठ के पास गया और कहने लगा सेठ ऐसे ऐसी बात हुई है, देव ने कहा है जो बड़ा है उसके चरणों में चढ़ाना, और अगर नहीं चढ़ाया तो पाप लगेगा, छोड़ूंगा नहीं। तो सेठ ने कहा सुनो, जो तुमने बताया है मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ, मेरे से बड़ा तो नगर सेठ है, उसके पास जाओ। वो नगर सेठ के पास गया, सारी बात बताई। नगर सेठ ने कहा महाराजा के पास जाओ। महाराजा के पास गया, महाराज ने कहा कि सुनो, मेरे से पूज्य, मेरे से बड़े भी हैं, कौन? दिगंबर संत, उनके चरणों में चढ़ाओ। वो ऋषि मुनिराज, वो साधक हैं, वो बड़े हैं, उनके चरणों में चढ़ाओ। वो उनके पास गया और मुनि महाराज को सारी घटना बता दी। तो मुनि महाराज ने कहा हम तो इन सब चीज़ों से विरक्त हैं, अगर तुम्हें चढ़ाना है तो जिनेंद्र देव के चरणों में चढ़ाओ, जिनकी मुद्रा को हमने स्वयं धारण किया है। ठीक है, वो मंदिर में जाता है, बड़े भक्ति भाव से भगवान के चरणों में वो पुष्प चढ़ा देता है। मात्र वो पुष्प चढ़ाने मात्र से मरने के बाद राजा बना।
उस राजा का नाम करकंडू रखा गया। और राजा बनने के बाद भी उसके जीवन में एक कमी थी, उसके शरीर में खुजली थी। किसी समय पुण्य के संयोग से मुनि महाराज का आवागमन हुआ और उसने मुनि महाराज से पूछा कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, अच्छा राज्य है, अच्छी प्रजा है, अच्छा कुटुंब परिवार सब बढ़िया है, लेकिन एक ही दुख है कि मेरे हाथ और मेरे पैरों में खुजली है, ये क्या कारण है? तो मुनि महाराज ने बताया कि पूर्व भूमि में तुम ग्वाले थे, तुमने पुण्य के संयोग से जिनेंद्र भगवान के चरणों में 1008 दल वाला कमल का फूल चढ़ाया था, लेकिन तुम चढ़ाते समय ये भूल गए कि भगवान के मंदिर में कैसे जाना चाहिए। तुम कीचड़ के पैर से, कीचड़ के हाथों से भगवान के चरणों में जाकर के पुष्प तो चढ़ाया है, लेकिन उस अविवेक के कारण आज तुम्हारे हाथ में और पैर में खुजली है। हाथ को कर कहते हैं, खुजली को कंडू कहते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम करकंडू पड़ा। महानुभाव, हम भगवान के दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए दिया है कि सुबह उठ कर के नहा धो करके शुद्ध वस्त्रों में शुद्ध सामग्री लेकर के और शुद्ध विचारों के साथ, कैसे? शुद्ध विचारों के साथ मन वचन शुद्ध होकर के भगवान के दर्शन करने के लिए निकलना है। लेकिन निकले या नहीं निकले, हमारे मन के विचार कैसे हैं इस पे विचार करना पड़ेगा, शुद्ध हैं या नहीं शुद्ध हैं। अगर ऐसे किया है तो लिख रहे हैं कि मंदिर के लिए शुद्ध भावों से, शुद्ध मन वचन काया से शुद्ध सामग्री लेकर के निकल गया, ऐसा करने मात्र से लखा फल गमने, 1 लाख से लेकर के 99,99,999 उपवासों का फल मिल गया। कब? मात्र भगवान के दर्शन करने के लिए चला है, दर्शन नहीं किए। और उसमें भी दिया है कि जो सामग्री लेके चले थे उसमें जो कलश में जल था उससे पहले पैर धो करके, हाथ धो करके, कि कोई किसी प्रकार से अशुद्धि ना हुई हो, हमने कान में, नाक में, आँख में या मुंह में हाथ ना दे दिया हो, कहीं खुजली की हो तो हाथ धोकर, पैर धो करके, और अगर मुंह भी रात्रि का मुख है तो मुख शुद्धि कुल्ला करके अब भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है। और दर्शन करने के लिए ओम जय जय निसई निसई ये बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? कि हे भगवान, हम आपके मंदिर में आ रहे हैं और ये मंदिर, इसकी रक्षा जो जिन शासन की देवी देवता करते हैं उनसे पूछ रहा है कि हम आपके इस मंदिर में प्रवेश कर जाएं। और प्रवेश करने के बाद घंटनाद, लोग घंटा बजाते हैं। पता है क्यों बजा रहे हैं? कि भगवान के दर्शन उदासीन चेहरे से नहीं, उदासीनता, हताश, निराश, उदास होके नहीं करना है, बड़े उत्साह के साथ। विदेश क्षेत्र में मेरू पर्वत पर जब भगवान का अभिषेक होता है तो 56 करोड़ वादित्र बजते हैं। हम उसी की कल्पना करते हैं। यहाँ पर जब भगवान को प्रातःकाल पहले अर्घ चढ़ाते हैं कि हम आपका अभिषेक करने जा रहे हैं, ये हो गया गर्भ कल्याणक। भगवान को बाहर लाए, हो गया जन्म कल्याणक। पांडुशिला पे अभिषेक किया, मार्जन कर दिया, हो गया तप कल्याणक। आरती करी, हो गया ज्ञान कल्याणक। भगवान को पुनः विराजमान कर दिया, हो गया मोक्ष कल्याणक। इन 5 कल्याणकों की रोज प्रतिदिन आप सभी लोग अभिषेक के बाद पूजा करते हैं। कुछ लोग पहले कर लेते हैं, वो पूजा मान्य नहीं है। अभी कल्याणक तो हुआ ही नहीं, मान्य कैसे होगी? कल्पना है। यहाँ पर भगवान प्रतिष्ठित करते हैं, इनमें स्थापना की गई है, मंदिर बनाया गया। ये क्या है? समोशरण, भगवान विराजमान है। 12 सभाओं के भव लगाए गए हैं। घंटनाद, ये द्वार 12, वो 20,000 जो सीढ़ी हैं उनकी कल्पना की गई है। इसीलिए सीढ़ियों की गिनती भी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे की दी गई है। आप समोशरण में आते हैं, भगवान की कल्पना करते हैं कि भगवान का अभिषेक पंच कल्याणक है, फिर उसकी पूजा करते हैं, शुद्ध भावों के साथ करते हैं, घंटनाद करते हैं। क्यों? वहाँ पर घंटे बजाते हैं, 56 करोड़ वादित्र बजते हैं। ऐसे ही हे भगवान, हम उसमें तो समर्थ नहीं है, लेकिन आपका हम यहाँ एक ही घंटा बजा करके घंटनाद करते हैं।
उसके साथ साथ इतना ही नहीं, वहाँ पर सभी देवी देवता एक साथ बोलते हैं जय हो जय हो जय हो। इसलिए पहले के लोग जब मंदिर में आते थे, आज भी कुछ लोग मंदिर में जब आते हैं तो ओम जय जय निसई निसई प्रवेश करते हैं तो फिर बोलते हैं जय हो जय हो जय हो और घंट नाच करते हैं। ये है हमारे भगवान के दर्शन करने की विधि। और जो लोग पूछते हैं कि भगवान के मंदिर में दर्शन करने से लाभ क्या होगा, तो लिख रहे हैं लखा फण गमने, लाखों उपवासों का फल गमन करने मात्र से मिल गया। लेकिन ऐसे नहीं है कि जो आप लोग करते हो आज के समय में, जो नई पद्धति चल गई है कि सुबह उठे और मुंह उठाया और मंदिर में आ गए, चलो भैया अब सब काम मंदिर में ही करेंगे, वहीं जाकर के हैंड एंड शोल्डर रख दिया है, बढ़िया सी तेल की बोतल रख दी है, वहीं पानी के नीचे वॉशर के नीचे बैठ गए हैं और बैठ करके बढ़िया से नहा लिए, शैम्पू लगा करके 15 मिनट नहाए जा रहे हैं। घर में तो बाल्टी भर के भी नहीं नहा रहे, पत्नी ताना मार देती है क्यों, पानी तुम्हारा फ्री का आ रहा है क्या। और मंदिर में आके बैठे हुए, गर्मी बहुत है भैया, एक बाल्टी दो बाल्टी, अरे मन नहीं भरा, चलो एक काम करो टोटी के नीचे बैठ जाओ, और पानी चला गया तो फिर अरे यार अध्यक्ष बेकार है। हाँ, हम लोग कैसा धर्म कर रहे हैं, मंदिर में ही नहाना है, मंदिर में ही खाना है, मंदिर में गुर्राना है। मंदिर में आ गए, बढ़िया से कपड़े भी मंदिर में चाहिए, वस्त्र भी धुले हुए हो, घर में पत्नी से कह दो धो लो तो पत्नी कह रही है क्यों गंदे क्यों करते हो, अपने आप धो। मंदिर में तो वस्त्र भी मंदिर के चाहिए, पानी भी मंदिर का चाहिए, पूजा की थाली भी लगी होनी चाहिए, सामग्री भी उसमें सजी होनी चाहिए, बैठने का आसन भी होना चाहिए, ऊपर पंखा भी लगा होना चाहिए, अगर बिजली चली गई तो इन्वर्टर भी चाहिए बढ़िया सा, उसमें अगर 2 मंजिल का मंदिर है तो उसमें एसी भी चाहिए। क्यों भैया, गर्मी बहुत है, को पूजा करे ऐसे धर्म से कोई लाभ नहीं है। ये औपचारिकताओं का धर्म है, धर्म के लिए दिया है। मंदिर का पानी भी हमारे मुंह में ना चला जाए, हाथ पैर धोने के लिए अगर जल भी हो तो दिया है सामग्री में, जो कलश भर के लाए हो उसी कलश से, उसकी जो ढक के थाली लाए हो प्लेट, उस प्लेट में पानी लेकर के या कटोरी में पानी लेकर के अपना जल से पैर धो, और पैर धो करके फिर अंदर जाओ। मंदिर का तो पानी भी नहीं लेना, अगर ले लिया तो वो धर्म का है, धर्म का एक बूंद भी जल भी मेरे पेट में ना चला जाए, पैसा निर्माल्य तो बहुत दूर की बात है। लाखों उपवासों का फल मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। शुद्ध वस्त्र घर से पहन के आने हैं, सामग्री घर से लेके आनी है, नंगे पैर आना है। अब तो नया सिस्टम चल गया है, घर से बैठो, बटन दबाया, फ्लैश सिस्टम आ गया है, सेल्फ सिस्टम आ गया है, बैठे स्कूटी पे सीधा मंदिर, मंदिर में चप्पल उतारी, उसमें भी चप्पल पहन के आए हैं, चप्पल उतारी सीधा बटन दबाया, लिफ्ट के अंदर ऊपर गए, सीधा मंदिर के अंदर, सीधा एसी के सामने टन, मेरी ये सीट फाइनल है, यहीं मैं ही बैठूंगा, दूसरा नहीं बैठ सकता। क्यों, ये एसी मेरे बाप ने लगाया है, नाम लिखा है स्वर्गीय फलाना ढिंका लाल चंद जी जैन। अपन लोगों ने धर्म को क्या बना दिया, ऐसे लाखों उपवासों का फल नहीं मिलेगा, लाखों उपवासों का फल इस पद्धति से करते हो तब मिलेगा। और लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या लाभ होता है, तो आचार्य भगवान ने दिया कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर दिट्ठे, हे जिनेन्द्र भगवान आपके दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की द्वार की ताले की चाबी खुलती है। और पुण्य फल अरंता, आपके दर्शन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और पुण्य के फल से अरहंत पद की प्राप्ति होती है। इसलिए हे भगवान आपके दर्शन करने से क्या 1 लाख, क्या 1 करोड़, उन्होंने लिखा कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ को करोड़ से गुना करने पर 1 कोड़ी बैठता है। उनने आचार्यों ने लिखा कि कोड़ा कोड़ी, कह रहे नहीं हे भगवान आपके दर्शन करने से तो अनंत उपवासों का फल एक बार दर्शन करने से लग जाता है। मानवा, ये बात धर्मात्मा के लिए कही गई है। जो धर्मात्मा है, ये चर्चाएं, ये गुरु के उपदेश, ये आचार्यों के ग्रंथ, ये उनके लिए हैं जो धर्मात्मा है। सोचो, विचार करो, वो माली की बेटियां जिन्होंने
रोज प्रतिदिन का नियम था कि माला बनाना, माला को बनाकर के पहली माला भगवान के चरणों में चढ़ानी है। और आज एक दिन ऐसा हुआ है कि माला बना करके भगवान के चरणों में चढ़ाई थी कि सांप ने उन्हें ढस लिया और दोनों की दोनों मर गई। भगवान के समोशरण में गंधर्व परमेष्टि विराजमान है, सभा लगी है। सैनिक महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये सोदरमिंद्र आ गए हैं, लेकिन इनके पीछे ये दो देवियां कौन हैं, बाद में आई हैं। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों देवियां अभी अभी देवलोक में उत्पन्न हुई हैं और भगवान की सभा में अभी आई हैं। किस पुण्य से? कहने लगे कि दोनों माली की बेटी थी पूर्व में, और इन दोनों ने भगवान को मात्र पुष्प की माला चढ़ाई थी, भक्ति के भावों से मरी थी, भक्ति के भावों से मर करके भगवान की सोदरमिंद्र की रानियां हुई। सोचो, सची इंद्राणी नियम से मोक्ष जाती है, मात्र भगवान की भक्ति करके सची इंद्राणी बनती है। मात्र एक ही उदाहरण आता है स्त्री पर्याय का कि एक भव अवतारी हुई हो। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके सचिंद्रानी बन करके एक भवतारी बन सकते हैं, मात्र सचिंद्रानी के माध्यम से। लेकिन वो भी कैसे? ऐसी अकाट्य भक्ति हो जिसमें छल कपट ना हो, जिसमें ऐसी भक्ति हो जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं, कोई क्रोध मान माया लोभ नहीं, कोई मायाचारी नहीं, बस जिनेंद्र भगवान की भक्ति हो। लोगों ने आज तक, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय की घटना है, रावण, राम लक्ष्मण सीता, रावण विभीषण, ये उस समय में जन्मे थे। उस समय से लेकर के आज तक किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखा। लेकिन याद रखना, रावण ने भगवान की ऐसी भक्ति करी थी कि वीणा का तार टूट गया, लेकिन भक्ति में ऐसा मगन था कि अपने हाथ की नस काट करके भगवान की उस वीणा के तार में लगा दी और भक्ति में मग्न हो गया। ऐसी भक्ति करी कि पाप किया तो ऐसा किया, इतिहास बन गया, और भक्ति करी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद उसी समय हो गया। महानुभाव, अपने जीवन में आज के समय में बड़ा दुख होता है कि लोगों को, धर्मात्मा को भी मंदिर जाने का नियम देना पड़े। मंदिर तो बड़े धड़ल्ले से बन रहे हैं, लेकिन 40 घर, 50 घर, 100 घर की समाज है, तो क्या 100 अभिषेक करने वाले पुजारी भी हैं या नहीं है? अपने जीवन में कल्याण करना है, मंदिर जाने से क्या लाभ होता है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।